हाय गाइस। आज मैं आपसे सोमैटिक डिसऑर्डर के बारे में बात करना चाहती हूँ। सोमैटिक डिसऑर्डर एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास, अपने घर में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या हम खुद भी हो सकता है कि सोमैटिक डिसऑर्डर से गो थ्रू कर रहे हों, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग इतने कंफ्यूज रहते हैं कि हम नहीं समझ पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो आज मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एक क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि सोमैटिक सिम्टम्स या सोमैटिक डिसऑर्डर एक्चुअली होता क्या है। इसको आप इजी लैंग्वेज में अगर समझें तो इसे हम कहते हैं कि मानसिक बीमारी बट शारीरिक लक्षण। मतलब आपको जो प्रॉब्लम है वो तो आपके ब्रेन में है या आपको मेंटल हेल्थ का कोई इशू है, लेकिन जो सिम्टम्स हैं वो हमारे फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं हमें। और हम ये सोचते हैं कि भाई हमें कोई फिजिकल बीमारी हो गई है। जैसे हमें क्या लगता है, जैसे हमारी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, सर में दर्द, पीठ में दर्द, कंधों में दर्द, और फिर हमें लगता है कि चलो पेट में दर्द जैसे हो गया। पेट में दर्द होना तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है ये सोमैटिक सिम्टम्स की। और हम क्या करते हैं, एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, जैसे हम लोग विंडो शॉपिंग करते हैं ना कि ये चीज़ पसंद नहीं आई तो चलो दूसरी दुकान पे, ये नहीं पसंद आया तो दूसरी दुकान पे। ऐसे ही फिर हम लोग डॉक्टर्स की शॉपिंग करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सेटिस्फाई नहीं होते एक ही डॉक्टर से और हम हॉप करते हैं एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, फिर थर्ड डॉक्टर, फोर्थ डॉक्टर, फिफ्थ डॉक्टर, क्योंकि हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही होती है, हमें कोई भी दवाई सूट नहीं कर रही होती है। एक्चुअली हमें डायग्नोसिस ही नहीं हो रहा होता कि हमको हो क्या रहा है। सॉरी। अब जैसे आपको पेट में दर्द हो रहा है बहुत, या आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं आईबीएस। आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ सच में होती है लोगों के साथ कि उनको सच में आईबीएस होता है, फिजिकल सिम्टम्स उनको आते हैं, बार बार उनको पेट में दर्द होता है और लूज मोशंस होते हैं, बार बार उनको टॉयलेट या वॉशरूम जाना पड़ता है। तो ये एक सच में एक फिजिकल सिम्टम के साथ साथ ये एक बीमारी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं और आपने सब अपने टेस्ट करा लिए, हर चीज़ जो भी आपको डॉक्टर ने बोला, सारे ब्लड टेस्ट करा लिए, सारे आपने स्कैनिंग करा ली, एमआरआई तक करवा ली, सीटी स्कैन तक करवा लिया, लेकिन निकलता कुछ नहीं, डायग्नोसिस कुछ नहीं। तो इसीलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि मतलब या तो डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा, या पता नहीं हमारे साथ ही कोई प्रॉब्लम है कि क्यों नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। और फिर कई बार आपके घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि कुछ नहीं है आपको, तो ये तो आपके दिमाग में ही है सिर्फ। और ये सच बात है, हमारे दिमाग से ही ये चीज़ें आती हैं। अब जैसे कई बार हमें लगता है हम बहुत अनईजी फील कर रहे हैं, हमारे ये हार्ट में बहुत पेन हो रहा है, या बहुत एनजाइटी हो रही है, पैल्पिटेशन हो रही है, घबराहट हो रही है, मेरा हार्ट जैसे कहते हैं ना हम सिंक कर रहा है, मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसी जो एक फीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा डर हो जाता है आपके मन में, ये सारा कुछ हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। आप लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी बीपी चेक कराते हैं, फिर अपना हार्ट के डर के मारे अपनी ये और भी जितने भी हार्ट के टेस्ट हैं सारे, इवन एंजियोग्राफी, पता नहीं क्या क्या तक करा देते हैं, लेकिन निकलता कुछ नहीं है। तो ये सारा जो फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, ये हमारे दिमाग की वजह से आ रहे हैं, हमारी सोच की वजह से आ रहे हैं। सिम्टम्स हैं आपकी बॉडी में, आपको प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम फिजिकल नहीं है, वो प्रॉब्लम मेंटल है। ये समझना ज़रूरी है। कई लोग तो ये समझते ही नहीं है ना, लोग परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि लोग समझ ही नहीं रहे कि मुझे बीमारी है। हमें ये समझना है कि जो इंसान इस चीज़ से गुजर रहा है, उस डर से, उस घबराहट से, उस पेन से, तो उसको वाकई में तकलीफ है, उसको डर है, उसको कोई ना कोई दिक्कत है, लेकिन वो फिजिकल नहीं है, वो उसके ब्रेन से रिलेटेड है।
मेंटल जैसे कहते हैं ना उसके थॉट्स से रिलेटेड है। तो एटलीस्ट आप इतना तो समझिए कि जो आपको बार बार आपका जो फैमिली मेम्बर है या कोई भी आपका नोन इंसान है तो उसको प्रॉब्लम है, तो हमें सिर्फ उसको काउंसलिंग देनी है, हमें उसको ये समझाना है कि ये क्या प्रॉब्लम है और क्यों है, और ये फिजिकल सिम्टम्स हैं लेकिन इनका रूट कॉज हमारा माइंड है, हमारे थॉट्स हैं। और ये इसके लिए आपको जब आप इतने डॉक्टर से मिल लेते हैं ना, अल्टीमेटली फिर एंड में आके वो यही कहते हैं कि आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। तो होता ये है कि फिर हम डर जाते हैं कि भाई मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो दिमाग बिल्कुल सही है, मैं पागल थोड़ी हो गया हूँ कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊँ। तो हमें यही तो सोच बदलनी है, हमें यही चीज़ समझनी है कि पागल नहीं होता है वो अगर उसको कोई मेंटल इशू है, वो इंसान पागल नहीं है। वो सिर्फ ये है कि जैसे आपकी बॉडी में आपके वाइटामिन अप एंड डाउन हो जाते हैं ना, विटामिन डी की तो आजकल सबको ही शॉर्टेज है, सबको ही डेफिशिएंसी है, और B12 भी बहुत कम निकलता है लोगों का। ऐसे ही हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जो अप एंड डाउन जिनके होने से, सेरोटोनिन जिनमें से एक मेन केमिकल है, जिसके अप एंड डाउन होने से ऐसा हमें फील होता है कि हमें कुछ है, हमें कुछ बीमारी है, मेरे को कुछ हो रहा है, डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है। और यही सब चीज़ें फिर हो के हमारे माइंड को इस तरीके से वो हो जाता है कि वो फिजिकली सिम्टम्स आने लगते हैं हमें। तो सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं और आपने सब टेस्ट करवा लिए हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या हो गया है, तो आप ज़रूर एक साइकियाट्रिस्ट को या एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए। जो ये साइकोथेरेपी होती है, काउंसलिंग होती है, इसमें आपको समझाया जाता है कि आप कैसे इस चीज़ से निकल सकते हैं बाहर, और ये क्यों हो रहा है, इसका रूट कॉज क्या है, कहाँ से आपको ऐसे डर, ऐसे विचार कहाँ से आ रहे हैं, और वो क्यों आपको फिजिकली आप उनको फील करते हैं, क्यों आपको दिल का दौरा पड़ने का, मतलब हार्ट अटैक होने का आपको क्यों डर रहता है। तो बहुत ज़रूरी है किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना, साइकियाट्रिस्ट से मिलना, और काउंसलिंग लेना इज़ अ मस्ट। जितने भी सोमैटिक डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं उनके लिए काउंसलिंग बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है गाइस, अपना ध्यान रखिए, बाय।